शीला की दो बहुएं होती हैं। बड़ी बहू सोनम का पति बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी किया करता और अच्छे खासे पैसे कमा लेता। वो लोग बहुत अमीर थे। वहीं दूसरी तरफ सीमा, जो कि शीला की छोटी बहू थी, वो बहुत ही गरीब थी। उसके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके पति की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन वो अभी भी अपनी सास की और जेठानी के साथ रहा करती। एक दिन शीला चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ सीमा, कहाँ मर गई? जल्दी से इधर आ। यहाँ तेरी सास कब से तुझे ढूंढ रही है और तेरा कुछ पता ही नहीं है। कहाँ है? जल्दी आ। हाँ माँ जी, बोलिए। वो मैं कपड़े सिल रही थी, कल तक सिल कर देने हैं। ये सूट और सलवार किसी भी हाल में मुझे भेजने पड़ेंगे, वरना अगली बार से कहीं और सिलाई करवा लेंगे वो लोग। अरे मुझे नहीं पता, तेरे ग्राहक टूट जाएं या भाड़ में जाए, मुझे तो घर के कामों से मतलब है। ये तूने अभी तक घर की सफाई क्यों नहीं की? पहले जा और घर की सफाई कर अच्छे से। 2 दिन बाद जन्माष्टमी है और इसे कोई चिंता ही नहीं है। सोनम बहू, तू भी इधर आ जल्दी से। हाँ माँ जी, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? मैं अच्छा खासा फिल्म देख रही थी, आपने बीच में ही उठा दिया। अब बोलिए, क्या काम है? अरे कुछ नहीं, मैं बस ये बोल रही थी कि 2 दिन बाद जन्माष्टमी है, जाकर अच्छे से दोनों मिलकर सफाई कर दो। मुझे बिल्कुल भी धूल दिखनी नहीं चाहिए घर में। अरे माँ जी, आप भी ना, मैं कल ही पार्लर से मैनिक्योर और पेडिक्योर करवा कर आई हूँ, और अब क्या मैं ये सारे काम करूँ? मैं ये नहीं करने वाली। कोई बात नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, मैं अकेले ही कर लूंगी काम, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे अभी तो तू बोल रही थी कि तुझे सूट सलवार जल्दी सिल कर देना है तेरे ग्राहक को, और अब तू बोल रही है मैं अकेले काम कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं इसके बदले इसे कुछ पैसे दे दूंगी, जिससे इसको नुकसान नहीं होगा और ये भी खुश हो जाएगी। अरे नहीं, मैं घर में ही पैसे कैसे ले सकती हूँ, और रही बात काम की, तो वो मैं जैसे तैसे कर लूंगी। देखा माँ जी आपने, आप खामखा ही मुझे काम करने के लिए बोल रही थी। ये सीमा तो इन सब कामों के लिए ही बनी है, वो कर देगी ना। काश आज मेरे पति जिंदा होते, तो कम से कम मुझे काम के बदले में ये पैसे देने का रौब तो नहीं झेलना पड़ता। खैर कोई बात नहीं, मैं कान्हा का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। सीमा के पास पैसों की कमी थी, इसीलिए वो फलों को और अच्छी चीजों का सेवन नहीं करती थी। इसीलिए उसका चेहरा काला सा और तेजहीन हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सोनम अच्छी अच्छी चीजें खाती थी और पार्लर में मेकअप करवाती रहती थी, तो उसके चेहरे पर एक निखार रहता। एक दिन सोनम का पति अजीत सोनम से कहता है, आज मेले में सीमा को भी लेके चलते हैं, उस बेचारी का भी मन होगा घूमने जाने का। छोटे के जाने के बाद उसने बहुत परेशानियां झेली है, इसलिए ना उसे भी ले चलते हैं। उसे हम बड़ी बड़ी खुशियां ना दे सके, लेकिन छोटी छोटी खुशियां तो दे ही सकते हैं ना। अरे उसको क्या ही लेकर जाना है, ये तो हम दोनों का टाइम है ना घूमने का, उसको क्यों ले जाएं हम? लेकिन उसको लेके चलते तो उसे भी अच्छा लगता ना। अरे उसको अच्छा लगने का ठेका हमने थोड़ी लिया है, वो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। आई बात समझ में? अगर वो गई तो मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ। वैसे भी सीमा जहाँ भी जाती है अपनी नकारात्मक ऊर्जा फैला देती है, इसीलिए तो जब दोनों हनीमून पर गए थे तो उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था और बेचारे देवर जी मारे गए, और ये भी तो उसी कार में थी ना, इसे तो कुछ नहीं हुआ। तुम कैसी बात करती हो सोनम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे कुछ सोच के बोल दिया करो। वो बेचारे किस तरह से पत्थर रख के जी रहे अपनी जिंदगी पे। अगर इस दुनिया में छोटे जिंदा होता तो शायद तुम ऐसे ना बोलती। तुम सीमा की साइड लेना बंद करो। बस अब तुम चुप हो जाओ, मुझे और बात नहीं करनी तुमसे, मुझे माफ करो तुम। काली कलूटी को तो कहीं लेकर जाऊंगी ही नहीं, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आई बड़ी काली कलूटी कहीं की। जन्माष्टमी का दिन आता है और शीला ने दोनों बहुओं के बीच में एक प्रतियोगिता करवाने की सोची। अरे बहुओं, आज जन्माष्टमी का दिन है, मैं तुम दोनों के लिए एक प्रतियोगिता लाई हूँ। जो लड्डू गोपाल को बहुत सुंदर तैयार करेगी और उनका पालना अच्छा सा सजाएगी, मैं उसे बहुत सुंदर इनाम दूंगी। माँ जी, इसमें प्रतियोगिता कराने की क्या जरूरत है? मैं अमीर हूँ, ऊपर से इतनी सुंदर और गोरी हूँ, तो मेरे लड्डू गोपाल भी सुंदर ही होंगे ना। बहू, मैंने ये प्रतियोगिता बता दी है, जो भी फैसला होगा वो प्रतियोगिता के बाद ही होगा, इसीलिए तैयारी कर लो दोनों। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए सामान लाने, उनको सबसे सुंदर तैयार भी तो करना है ना मुझे, और प्रतियोगिता भी तो जीतनी है। अरे हाँ हाँ, जा ले आ सामान उनके लिए। सीमा बहू, तुझे नहीं जाना बाजार लड्डू गोपाल जी के लिए सामान लेने?
तू क्या नहीं करेगी उनको सुंदर तरीके से तैयार? अरे तुझे इनाम का लालच नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मैं इसीलिए नहीं जा रही बाजार क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े और जेवर सब कुछ खुद ही बना लूंगी। सामान खरीद कर लाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। मैं उनको अपने हाथों से बने कपड़े और जेवर पहनाऊंगी और उससे तैयार करूंगी। हाँ, अब तुम दोनों की मर्जी है, कैसे भी तैयार करो। मुझे तो सुंदर से लड्डू गोपाल चाहिए बस। अब वो तुम दोनों की मर्जी है, चाहे सामान खरीद कर लाओ या खुद तैयार करो। दोनों अब तैयारी करने लग जाती है। सोनम ने अपनी पूरी खरीदारी कर ली थी, लेकिन सीमा अभी भी कपड़े सिल रही थी। कपड़े सिलने के बाद जब वो सुई धागे से माला बना रही थी, तब उसके हाथ में सुई चुभ जाती है। कान्हा जी, आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? इतने दुख कष्ट तो आपने दिए ही हैं। अब बस और मत करो। सीमा अपना दुख छुपाकर सूती साड़ी के पल्लू को फाड़कर अपने हाथ पर बांध लेती है और दोबारा काम करना शुरू कर देती है। वो पूरे दिन खाली पेट भूखी प्यासी सब तैयारी करती है। वहीं उसकी जेठानी सोनम सारा सामान बाहर से खरीद कर आराम से सो जाती है। अब रात को पड़ोस के लोग लड्डू गोपाल को देखने आते हैं और शीला कहती है, अरे आ जाओ सीमा और सोनम, अब देखना किसने सबसे सुंदर लड्डू गोपाल जी को तैयार किया है। अब सीमा और सोनम दोनों अपने लड्डू गोपाल को लेकर बाहर आती हैं और सब लोग लड्डू गोपाल को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सबसे ज्यादा तो शीला ही एक्साइटेड थी। सबसे पहले बड़ी बहू के लड्डू गोपाल को देखने के लिए शीला उनके ऊपर से कपड़ा हटाती है और देखकर बोलती है, अरे ये क्या कर दिया तूने सोनम? लड्डू गोपाल का हाल क्या बना रखा है? अरे ये क्या लगा दिया तूने उनके मुंह पर? इनका मुंह इतना गोरा क्यों दिख रहा है? कुछ नहीं माँ जी, वो मैंने इन्हें सजाने के लिए थोड़ा सा फाउंडेशन और फेस पाउडर लगाया है। अच्छे नहीं लग रहे क्या लड्डू गोपाल जी? अरे पागल औरत, तूने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की है? लड्डू गोपाल जी बचपन से काले थे। तुझे क्या लगता है इन्हें ये सब लगाने की क्या जरूरत थी? इन्हें लगाए बिना भी लड्डू गोपाल सुंदर ही दिखते। तू ये क्या कर रही है? मैंने सोचा कि मैं गोरी हूँ तो ये भी गोरे होने चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। सॉरी माँ जी। हाँ हाँ, बस बस, अब तो करवा दी ना तूने बेइज्जती। वहाँ आए सारे पड़ोसी हंसने लगते हैं और सोनम का खूब मजाक उड़ाते हैं और सोनम का चेहरा भी शर्म से नीचे झुक जाता है। अब शीला की छोटी बहू सीमा की बारी आती है लड्डू गोपाल के दर्शन करवाने की। शीला सीमा को पास बुलाती है और लड्डू गोपाल के ऊपर रखे कपड़े को हटाती है और लड्डू गोपाल को देखते ही शीला कहती है, अरे वाह वाह, ये हुई ना बात। क्या श्रृंगार किया है तूने लड्डू गोपाल जी का, अति सुंदर। अरे इतने प्यारे कपड़े कैसे सिले तूने? थैंक यू माँ जी। मैंने ना बचे हुए कपड़ों को मिलाकर एक रंग बिरंगा कपड़ा सिल दिया लड्डू गोपाल जी के लिए। और तूने नहीं लगाया इनको क्रीम पाउडर? नहीं माँ जी, मैं काली हूँ ना, तो मेरे लड्डू गोपाल जी भी काले ही अच्छे लगते। और लड्डू गोपाल का तो रंग वैसे ही सांवला है ना। अरे तूने बहुत ही सुंदर तैयार किया है लड्डू गोपाल जी को। अब प्रतियोगिता का परिणाम तो सबको पता है। शीला सीमा को सोने के लड्डू गोपाल देकर उसको सम्मानित करती है। उसके बाद से सीमा की बहुत तरक्की होती है और उसका एक बहुत बड़ा बुटीक खुल जाता है और पैसों की कोई कमी नहीं रहती। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।